हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड इवन फर्स्ट ग्रेड में भी, जो आज का टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लगभग हम 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बाकी के हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का जो कॉमन वे है, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। ध्यान से सुनेंगे कि हम सबसे पहली बात टॉपिक पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, पहले कार्ब कैटाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको हमने पढ़ा रखा है कि इसका जो अष्टक होता है, अष्टक कैसा होता है? अपूर्ण होता है। और जो अपूर्ण अष्टक वाली स्पीसीज होती हैं वो आगे हम पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। ये वाली जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन का नाम है इप्सो पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन नाम है, इसका नाम है ऑर्थो पोजीशन। इस वाली पोजीशन का जो नाम है वो मेटा पोजीशन, और इस वाली पोजीशन का नाम है पैरा पोजीशन। इस वाली पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो पोजीशन, इस वाली पोजीशन का नाम होता है मेटा पोजीशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमने जो इफेक्ट पढ़े हैं उनका जो क्रम है वो आप सुन लें कि एरोमेटिक होता है, फिर मीजोमेरिक होता है, फिर रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और फिर तब जाके कौन सा इफेक्ट होता है? आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आपको हमने बता रखा है कि जो ऑर्थो पोजीशन होती है वहां पे आर भी काम करता है और आई भी काम करता है। आपके पास जो ऑर्थो पोजीशन होती है उस पे कौन कौन से ग्रुप काम करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उस पे आपके पास आर एच आई तीनों ही काम करते हैं, यानी आर भी काम करता है, एच भी काम करता है। पैरा पोजीशन पे आर भी काम करता है, एच भी काम करता है, आई भी काम करता है। लेकिन मेटा पोजीशन पे आपका ओनली ऑन कौन सा इफेक्ट काम करता है? आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इफेक्ट काम करता है। आर एच में दो पढ़ेंगे हम, एक प्लस आर होगा, एक माइनस आर होगा। इसमें भी दो पढ़ेंगे, एक प्लस आई था, एक माइनस आई था। इसमें भी हम दो पढ़ने वाले हैं, एक प्लस एच था, एक माइनस एच है। यहां पे भी तीन इफेक्ट लगने वाले हैं, आर लगेगा, एच लगेगा, आई लगेगा। ये भी दो इफेक्ट लगने वाले हैं, इसका प्लस आर होता है, इसका माइनस आर होता है। इसके भी दो इफेक्ट लगने वाले हैं, प्लस एच होता है, माइनस एच होता है। इसके भी प्लस आई होता है और इसका भी माइनस आई होता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखेंगे आप, केवल और केवल आपका कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट आपका डोमिनेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की अगर हम चर्चा करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की अगर हम चर्चा करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन को कौन स्टेबल करेगा? प्लस आर, प्लस एच, और कौन स्टेबल करेगा? प्लस आई स्टेबल करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन समानुपाती होती है किसके? प्लस आर के। तो आपको पता होना चाहिए कि व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? माइनस आई के। और सबसे ज्यादा किसके होगी? माइनस आर के। ये इसका मूल मंत्र है जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। इतना अगर आपको नॉलेज है और ये पता है कि कौन से का कौन सा इफेक्ट लगेगा तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले जरा सुनिएगा। नाइट्रोजन मैं आपको लिख देता हूं कि कार्बोकैटाइन है सारे। आपको एक और चीज बतानी है कि हेलोजन का एक आपका प्लस आर लगता है और एक हेलोजन का माइनस आई लगता है, तो इनका डोमिनेंट होता है कौन सा? बताओ। माइनस आई डोमिनेंट होता है, आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन का आपको ग्रुप याद होना चाहिए, नाइट्रोजन का प्लस आर लगता है। OCH3 का प्लस आर लगता है। CH3 के दो इफेक्ट लगते हैं, एक तो प्लस एच लगता है, एक प्लस आई भी लगता है। ये स्टैंडर्ड होता है, इसको मैं एक्स मान रहा हूं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
हेलोजन का कौन सा लगता है, माइनस आई भी लगता है और ध्यान रखेंगे प्लस आर भी लगता है। सीएन का कौन सा लगता है आपके पास, माइनस आई भी लगता है और माइनस आर भी लगता है। NO2 का माइनस आई भी लगता है और माइनस आर भी लगता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, नाइट्रोजन NH2 है, ये आपके पास, आपको पता है कि NH2 का जो इफेक्ट लगने वाला है वो आपका प्लस आर लगने वाला है और उनके आपके दोनों इफेक्ट लगेंगे। तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है कि अब एक और चीज, तो प्लस आर वाले ज्यादा स्टेबल करेंगे, फिर प्लस एच वाले, फिर तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, प्लस आर, उसके बाद बताइए प्लस एच, उसके बाद बताइए प्लस आई, उसके बाद बताइए स्टैंडर्ड को एक्स मान रहे, उसके बाद बताइए माइनस आर आई, और उसके बाद बताइए आपके पास कौन है, माइनस आर है। यानी यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो जरा सुनेंगे आप, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चीज है कि आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की बात कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस आर, तो इन दोनों का भी तो प्लस आर लग रहा है। जो इन दोनों का प्लस आर लग रहा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है उसकी डोनेशन पावर ज्यादा होती है, उसकी डोनेशन पावर क्या होती है आपके पास, ज्यादा होती है। यानी डोनेशन पावर ज्यादा होगी तो कौन ज्यादा देगा, एन और ओ में से कौन ज्यादा देगा, वो तो ये ज्यादा स्टेबल। उसके बाद एच, आई भी लग रहा है एच भी लग रहा है तो प्लस एच डोमिनेंट होता है और काम करेगा। फिर ये, अब देखो ये इस दोनों में से मैंने बताया था माइनस आई डोमिनेंट होता है तो ये खींचेगा, माइनस आई खींचेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका लगता है, माइनस आर का, ये माइनस आर का। तो यहां इन दोनों में से इन दोनों का माइनस आर है तो पहले माइनस आई वाला आएगा। फिर इन दोनों में से देखो कि NO2 है और CN है तो सबसे ज्यादा माइनस आर किसका लगता है आपके पास, माइनस आर स्ट्रॉन्ग, NO2 का माइनस आर ज्यादा होता है, ये ज्यादा खींचेगा। तो इसका क्या होता है, माइनस आर जो होता है आपके पास वो ज्यादा होता है तो ये डी स्टेबिलिटी की ओर ज्यादा जाएगा, डी स्टेबिलिटी की ओर ज्यादा जाएगा। तो आपके पास ऑर्डर आपका ये रहेगा कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में। पहला जो क्वेश्चन है वो हमने ये डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये पहली बात तो सुन लीजिए, आपके पास CS3 है, ये तृतीय ग्रुप है तो इसका यहां जो इफेक्ट है वो प्लस एच भी है और ध्यान रखेंगे और प्लस आई भी है। इसका भी क्या है आपके पास, प्लस एच भी लगेगा और प्लस आई भी लगेगा। इसका भी क्या है, प्लस एच भी लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस एच लगेगा और इसका भी प्लस आई लगेगा। दोनों के दोनों इफेक्ट आपके यहां लगने वाले हैं कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में। तो सबसे पहले जरा देखेंगे हम, तो डोमिनेंट कौन होता है, आर, आर है नहीं, आर के बाद एच होगा और एच के बाद कौन होगा, आई होगा। तो जरा देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करिए। डबल बॉन्ड के पास वाला अगर मैं इसको यहां से हटा लूं तो ऐसे हो जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड के पास वाले अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके अंतर्गत अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, इसके अंतर्गत अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ, 1, और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ, 0। तो मैंने बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन समानुपाती होती है किसके, प्लस एच के, और प्लस एच में भी कौन से हाइड्रोजन के बताओ, अल्फा हाइड्रोजन के। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी सबसे और इसकी लास्ट में सबसे कम होगी। बताइए कोई भी है, कमेंट करके जरूर बताइए आप कि हमें कहां प्रॉब्लम आ रही है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कार्बोकैटाइन है, CS3 का एक इफेक्ट लगता है, आपको पता है CS3 का प्लस एच भी लगता है प्लस आई भी लगता है, CS3 का प्लस एच भी लगता है प्लस आई भी लगता है, लेकिन मेटा पे तो केवल और केवल कौन काम करेगा, आपका प्लस आई काम करेगा, प्लस एच कोई काम नहीं करेगा। तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को प्लस एच, तो प्लस एच तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ प्लस आई है, यहाँ पे भी प्लस आई है, तो प्लस आई तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये और उसके बाद ये, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो लास्ट में आएगा ये देगा तो ये वाला। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपके पास, अगर आपके पास नंबर में है तो यहां हमारे पास क्या है कि इसका प्लस एच लग रहा है इसका, और यहां जो प्लस आई लग रहा है ना वो इसका वीक प्लस आई लग रहा है, ठीक है ना। और यहां जो लग रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग प्लस आई लग रहा है। स्ट्रॉन्ग प्लस आई क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, और अगर डिस्टेंस कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी, क्योंकि डोमिनेंट कौन है हमारे पास, प्लस एच है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको हमने बता रखा है कि NO2 का कौन सा प्रभाव लगता है, NO2 मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव काम करता है,
यहाँ पे भी इसका भी इंडक्टिव काम करेगा और इसका कौन सा करेगा, प्लस आई काम करेगा। तो प्लस आई वाला तो ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकैटाइन को। इन दोनों में से देख लीजिए, NO2 और OR में से स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगता है, यानी माइनस आई किसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। मीनिंग जब ये ज्यादा खींचेगा तो डी स्टेबल करेगा, स्टेबिलिटी का क्रम ये होगा। बता दीजिए आप कमेंट करके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तो पैरा पोजीशन आ गई, इसमें देखिए इसका तो प्लस एच भी लगेगा प्लस आई भी लगेगा, बस यही लगेगा। इसका देखो सर, इसका माइनस आई भी लगेगा प्लस आर भी लगेगा, और NO2 का माइनस आई भी लगता है और माइनस आर भी लगता है। तो प्लस आर डोमिनेंट है तो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो पहले नंबर का आपके पास कौन सा रहेगा, प्लस आर है आपके पास, लग रहा होगा। देखिए आपके पास NO2 है और ये NO2 वाला केवल और केवल आपके पास ये है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा और इसकी क्या होगी, कम। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो सारे के सारे कौन सी पोजीशन पे, मेटा, और मेटा पे तो केवल और केवल काम करने वाला कौन सा इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट होगा। तो बड़े ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होता है तो ज्यादा स्टेबल करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी का क्रम ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, कार्बोकैटाइन, देखो पहले तो इफेक्ट लिख लेते हैं। इसका प्लस आर भी लगता है और माइनस आई भी लगता है। इसका प्लस आ नहीं 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 नहीं, केवल और केवल कौन सा आई लगेगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव में भी कौन सा लगता है, इसका माइनस आई। इस पे देखिए इसका प्लस आर भी लगता है और इसका कौन सा आर भी लगता है, माइनस आई भी, सॉरी माइनस आई भी लगता है। तो प्लस आर तो कॉमन है। यहां देखिए ज्यादा खींचे, ये पास में है तो ज्यादा खींचेगा, ये दूर है तो कम खींचेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये डोनेशन भी तो कर रहा है आपके पास, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा तो ये भी, लेकिन ये बिल्कुल पास में है तो ज्यादा खींचेगा, ये थोड़ा दूर है तो कम खींचेगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है हमारा, प्लस आर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पैरा पोजीशन पे है, और पैरा पोजीशन पे आपके पता है अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है भाई। जब अल्फा हाइड्रोजन ही एब्सेंट है तो ध्यान रखेंगे नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना, मैंने आपको प्लस आई का क्रम बता रखा है, और प्लस आई में CT3 का प्लस आई, फिर CD3 का प्लस आई, और लास्ट में जो क्रम होता है वो CS3 का प्लस आई। तो किसका प्लस आई ज्यादा, जिसका प्लस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मेटा पे वही, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई, किसका प्लस आई ज्यादा होता है, इस वाले का प्लस आई ज्यादा होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। एक स्पेशल केस है, यदि कोई ग्रुप लगाए, ठीक है, और उस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पे, पैरा पे और नेगेटिव उस पे, तो ध्यान रखेंगे इस केस में, आप याद रखेंगे इस केस में केवल और केवल कौन सा इफेक्ट काम करेगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। पहले तो ये बात समझ लें आप। अब इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, प्लस है तो देने वाले ग्रुप जब जुड़े हुए होंगे आपके पास प्लस आई वाला, तो जब प्लस आई वाला होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब माइनस आई वाला होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, कार्बोकैटाइन के केस में। अच्छा, कार्बोनाइन के केस में जब प्लस वाला जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, और जब माइनस आई वाला जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो CS3 के दो इफेक्ट काम में आते हैं आपके पास, आपको पता है इसका भी प्लस आई लगता है, इसका भी प्लस आई लगता है, और इसका भी प्लस आई लगता है, ठीक है। तो देखो यहां देने वाले जुड़ रहे हैं, यहां पे भी देने वाले, यहां पे भी देने वाले, तो ये ज्यादा देगा, ये दूर है तो कम लेगा, और ये सॉरी ये यहां से हटके यहां आएगा, तो स्टेबिलिटी का क्रम ये रहेगा। अच्छा, OCS3 में देखो इसका इफेक्ट कौन सा आ रहा है, प्लस आर, इसका भी कौन सा, प्लस आर, इसका भी कौन सा इफेक्ट। अच्छा अरे सॉरी, केवल और केवल ध्यान रखना, हम ये प्लस आर लगा रहे हैं, केवल इंडक्टिव काम करेगा सर, और इंडक्टिव में इसका माइनस आई, इसका भी कौन सा है, माइनस आई है, और इसका भी कौन सा है, माइनस आई है। तो माइनस आई तो ज्यादा खींचेगा और करीब कर देगा, दूर सबसे ज्यादा स्टेबल का क्रम ये रहेगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डर रहे हैं बच्चे इसको देख के। देखो सीधी सी बात है कि इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो ये बड़े आकार के समूह जुड़ रहे हैं ना। ये बड़े आकार के जब समूह जुड़ते हैं ना, तो स्टेरिक इन्वेंस रेजोनेंस SIR इफेक्ट काम करता है, और जब SIR इफेक्ट काम करता है तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो अगर कार्बोकैटाइन की आप स्टेबिलिटी देखेंगे, SIR बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो ध्यान रख लेना, इधर स्टेबिलिटी का जो क्रम होगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है ना।
कभी भी बड़े आकार के समूह जुड़ेंगे तो रेजोनेंस आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो इनका ऑर्डर आपके पास यही रहेगा। ठीक है ना। आगे देखो, इसमें रेजोनेंस देखो भाई, रेजोनेंस इनमें से मोस्ट ऑफ द केस में कौन सा स्टेबल है, तो जरा देखो, ये यहां देगा, ये यहां देगा, है ना, फिर ये यहां देगा, फिर ये यहां देगा, ठीक है, फिर ये यहां देगा, फिर ये यहां देगा, फिर ये यहां देगा, और फिर ये यहां देगा। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होने वाला है। एक और याद रखेंगे, जब आपके पास ये वाला केस प्रेजेंट हो, तीन साइक्लोप्रोपिल रिंग तीन हो, तो ये सबसे ज्यादा कार्बोकैटाइन को स्टेबल करता है। तो तीन रिंग है तो ज्यादा स्टेबल, दो रिंग है तो कम स्टेबल, और एक रिंग है तो कम स्टेबल। ठीक है ना। इन दोनों में साइक्लोप्रोपिल जुड़ा हुआ है तो साइक्लोप्रोपिल इसको क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा। ब्रिजहेड जो पोजीशन होती है ना, उस पे कार्बोकैटाइन अनस्टेबल होता है, तो इसमें क्या है, CH3 का जो इफेक्ट लगता है वो प्लस H लगता है। तो इसके पास में बाजू में कितने H हैं, एक H, इसके बाजू में कितने H है, एक और एक, दो H। तो कितने H हो गए आपके पास, दो इधर हो गए और एक इधर हो गया। लेकिन ब्रिजहेड वाला जो होता है ना, उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है ना। इसमें चार नहीं, सॉरी ये गलती कर दी हमने, एक ही H आएगा इसमें, एक H आएगा, और इसमें तीन ए रहे, तो तीन अल्फा H ये रहे और दो अल्फा H ये रहे। तो इसके अंतर्गत कितने अल्फा H आ गए आपके पास, पांच। इस वाले में देखिए सर, इधर आपके पास कितने आ गए, एक और एक, दो, और इधर आपके पास अगर मान भी लेते हैं तो कितना आ गया आपके पास, एक, और आपके पास यहाँ पे दो लगे हुए हैं तो एक आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो अल्फा एच की अगर हम बात करते हैं तो दो, तीन और एक कितने हो गए, चार। ब्रिजहेड वाला काउंट नहीं करते हैं, इसके तीन इसके पांच, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा एच ज्यादा है। इस वाले में देखिए अल्फा एच केवल एक तो यहाँ आएगा, और इधर कितने, तीन और तीन छह, और एक कितने आ गए आपके पास, सात। इधर देखो आपके पास केवल दो ही आएंगे अल्फा एच, कितने आएंगे, ब्रिजहेड काम नहीं, काउंट नहीं करते हम, तो दो अल्फा एच, इधर सात अल्फा एच, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है इसकी अपेक्षा। अच्छा, दूसरा ध्यान रखना कि यहाँ एक एटम है, यहाँ दो एटम है, यहाँ तीन एटम है, तो जैसे जैसे ये चपटा हो जाएगा ना तो प्लेनैरिटी बढ़ जाती है। प्लेनैरिटी बढ़ जाएगी तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।